नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। ग्राम पंचायत डैनी बोराज में आज धार्मिक कार्यक्रम था। रामसा पीर की रामदेव जी महाराज की मूर्ति का अनावरण था। हमारे साथ बगरू विधायक कैलाश वर्मा जी मौजूद है। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या आज के कार्यक्रम के लिए कहना चाहेंगे? क्योंकि राजस्थान जिस तरह धार्मिक कार्यक्रमों के लिए राजस्थान की पहचान है, राजस्थान धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। एमएलए साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए, राजस्थान के अंदर हर ऋतु के अंदर, हर महीने के अंदर किसी न किसी आस्था से जुड़ा हुआ, चाहे मेला हो, चाहे धार्मिक काम हो, वो हमेशा चलता है। चाहे श्रावण मास का महीना हो, चाहे भादवे का हो, आषाढ़ का हो, हमेशा निरंतर कंटिन्यू, चाहे हमारे धार्मिक यात्राएं हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, वो कहीं न कहीं हमारे नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ा हुआ है। उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए आज ढाणी बोराज के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, बाबा रामदेव जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, उसमें मेरे को यहाँ पे शरीक होने का अवसर मिला। मेरी बाबा में आस्था भी है और मैं बहुत बड़ी आस्था भी रामदेव जी महाराज के अंदर रखता हूँ। एक तो मेरे को बड़ी बात अच्छी यहाँ पे लगी कि हमारी यहाँ की माता जी है, उन्होंने ज़मीन दान की और 36 कौम का समावेश है। यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, कभी कभार कोई इधर करता है, कोई इधर करता है, बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाती है। मगर ढाणी बोराज के अंदर आने के बाद में एक एकता का जो समूह देखने को मिला, वो बड़ा ही काबिल तारीफ़ था। आज भादवे की दूज भी है और बाबा रामदेव जी महाराज, तेजाजी महाराज की पदयात्राएँ भी कंटिन्यू चल रही है। और विशेषकर इस गाँव के लिए भी शोभा की बात है कि संपूर्ण समाज का प्रत्येक वर्ग अगर एक जाजम के ऊपर आके कोई मंदिर का निर्माण करे और उसमें हर वर्ग का पैसा लग जाए, तो उससे बड़ी आस्था की बात कोई और हो नहीं सकती। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। दूसरा एक बात और भी मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों का एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा, चाहे वो विश्वविद्यालय के टाइम से भी छात्र नेता के रूप में हेमाकांत जी, यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब हो, माता राम हो जिन्होंने ज़मीन अलॉटमेंट की, यहाँ की हमारी पार्टी की मंडल अध्यक्ष सरला जी भी हमारे साथ में रही। तो ये एक समावेश होता है और समावेश जहाँ पे होता है वो नर सेवा नारायण सेवा के अंदर बदल जाता है। हमारी सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर आप लोगों ने देखा कि अब की बार टाँके, कुएँ, बावड़ी, नल, हैंडपम्प, बोरिंग सबकी गंगाष्टमी के दिन जो पूजा अर्चना की थी, आज देख रहे हो कि पूरे राजस्थान के अंदर जो बारिश का एक इंद्र देव मेहरबान है। आने वाले समय के अंदर ज़माना भी बढ़िया होगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस गाँव के ऊपर और 36 कौम के ऊपर बाबा रामदेव जी महाराज, आज भादवे की दूज है, इस दूज के अवसर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखे, सबके घरों के अंदर सुख शांति रहे, सभी फले फूले और एक आस्था का सबके ऊपर आवरण बना रहे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत ढाणी बोराज में आज भक्तिमय कार्यक्रम देखने को मिला। ग्राम पंचायत ढाणी बोराज में आज जो राजस्थान में नहीं अपितु पूरे देश भर में जो सावन भादवा का महीना होता है, उसमें भक्ति भाव के कार्यक्रम हैं, वो लगातार इन महीनों में पूरे देश भर में होते हैं। और आज ढाणी बोराज में ऐसा ही भक्तिमय कार्यक्रम अभी मैंने आपको जो बगरू के विधायक है उनसे आपको रूबरू करवाया, ग्राम पंचायत ढाणी बोराज के और जो गणमान्य लोग हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। सर, किस तरह का आज का कार्यक्रम था और आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक धार्मिक प्रोग्राम था जिसको सर्व समाज ने मान्यता दी है, सर्व समाज के द्वारा आयोजित हुआ है। सामाजिक सद्भावना के प्रतीक बाबा रामदेव की मूर्ति की स्थापना और कलश यात्रा कल जो हमारे यहाँ थी, विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है समिति के द्वारा। इसमें मुख्य अतिथि बगरू के विधायक माननीय कैलाश वर्मा जी भी पधारे थे और भी कई गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं। ये एक आसपास के लोगों को, पूरे ग्राम वासियों ने मिलकर जो आयोजन किया है, सभी समाज को सभी आसपास के गाँवों को ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी लोक देवता हो, कोई भी आयोजन हो, किसी एक पर्टिकुलर समाज का न हो के सर्व समाज की सहमति से, सर्व समाज को साथ लेके किया जाए तो आयोजन बहुत अच्छा रहेगा। और चूँकि आज ये भादवे की दूज है और हमारा सौभाग्य है कि इस बाबा रामदेव महाराज की मूर्ति का अनावरण और स्थापना इस मंदिर परिसर में की गई है, इस पवित्र धरती पे ये मूर्ति विराजमान हुई है। तो हम ऐसी आशा और कामना करते हैं कि यहाँ इस बाबा की मेहर आसपास के सभी पूरे एरिया पे, पूरे सर्व समाज पे और ग्रामीण एरिया पे पूरे पे रहे, कृपा दृष्टि बनी रहे। और ऐसे ही आशा और शुभकामनाएं, ऐसे धार्मिक आयोजन आपस में सामाजिक सद्भावनाएं और धार्मिक आस्था उत्पन्न करते हैं जो समाज को नई दिशा देंगे। आज के युग में जहाँ समाज विघटन की ओर जा रहा है,
जातियों में बंटा हुआ है। ऐसे सामूहिक रूप से किए गए आयोजन सामाजिक सद्भावना और सामाजिक एकता का परिचय देते हैं। धन्यवाद। देखिए, इस जोबनेर परिक्षेत्र में जब भी कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, ये जो गांव है ये भक्ति भाव के लिए जाने जाने वाला गांव है। और इस गांव की सबसे विशिष्ट पहचान यहाँ के एक अधिकारी हैं RS मदन देगड़ा, जो लगातार इस क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी संस्था का हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मदन देगड़ा जी, जो डिप्टी कमिश्नर है GST विभाग में, और इस क्षेत्र में लगातार कोई भी शैक्षणिक, सामाजिक और जो समाज उत्थान का काम हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम ये करते हैं। और आज ये जो धार्मिक, क्योंकि इस गांव के बेटे भी हैं और इस कार्यक्रम में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना राजस्थान भक्ति भाव के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है, क्या कुछ आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा और क्या संदेश सर्व समाज को देना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की धरती लोक देवताओं की धरती रही है। यहाँ पंच पीरों का उल्लेख मिलता है समाज में हर जगह। पंच पीरों में मुख्य पीर है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने समाज के जो आडंबर थे, अंधविश्वास थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो समाज के पिछड़ा वर्ग था उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने काम किया, पूरा जीवन अपना समर्पित किया। डालीबाई जो पिछड़े समाज से थी उसको पाला पोसा बड़ा किया और उसको साथ रख के और समाज सुधार के काम किए। इसी प्रकार से बाबा रामदेव के अलावा भी अन्य देवता हैं जो भादवा में पढ़ते हैं, तेजा जी समझो या और लोग देवता हैं, सभी ने इस समाज के उत्थान के लिए काम किया। आज ये ग्राम ढाणी बोरा, जहाँ मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, इस मंदिर का इतिहास की बात करें तो जब से गांव बसाया तब से यहाँ छोटा मंदिर था, उसके बाद में आज ये विशाल रूप धारण कर चुका है। यहाँ बलाई विकास समिति के तत्वाधान में ये कार्य हुआ जिसमें संपूर्ण ग्राम वासियों का, सर्व समाज का इसमें कंट्रीब्यूशन है। किसी ने जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसने वैसा योगदान दिया है। आज आपके सामने ये विशाल मंदिर खड़ा है और ये रामसा पीर यानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति का भी समागम है। यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय इसको रामसा पीर बोलते हैं और हम हिंदू पीर बोलते हैं, हिंदू लोग। तो इसी हिंदू रीति से आज बाबा रामदेव की मूर्ति की स्थापना हुई है और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। पूरे ग्रामवासी इसमें शामिल हुए हैं, कम से कम 1000 आदमियों का विशाल भंडारा है और अभी सभी भामाशाहों का स्वागत चल रहा है। कैलाश वर्मा जी जो विधायक हैं वो यहाँ पधार चुके हैं। अच्छा कार्यक्रम, यहाँ 2 दिन से उत्सव मनाया जा रहा है। सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, सभी बस्ती को। थैंक यू। मंदिर निर्माण के लिए किन लोगों ने ज़मीन डोनेट की है, उन लोगों को क्या ग्रामवासियों की ओर से आप कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है धरती। जिसने धरती दान की वो सबसे बड़ा है। और हमारे बीच में एक मनबर भाई है जिसने इस करीब 1000 गज ज़मीन डोनेट की है। आप समझते हैं ज़मीन डोनेट करने वाला बहुत महान होता है और उसने 1000 ज़मीन इस मंदिर के नाम, इस समाज के नाम समर्पित कर दी है। तो हमने आज उनको एक गाँव माता का उसको नामकरण दिया है और उन्होंने खुद ने मंच पे आके उनका स्वागत किया है। इसलिए पूरी बस्ती, पूरा गांव उनको धन्यवाद प्रेषित करता है। लगातार इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप बने रहे। मेरे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। कुछ हो गया आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ रूणीचा के दरबार की, रूणीचा के शाम की जयकारा बोलना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि राजनीति ने हमारे को ग्राम लेवल पे, रूट लेवल पे जातियों में बांट दिया और जातियों ने अपने अपने लोक देवताओं को पकड़ लिया। हम इस खाई को बांटे और जो भी लोक देवता हुए हैं उसको समस्त जातियाँ वापस जुड़े, उनके जो कर्तव्य हैं, जो उन्होंने मार्ग दिखाया, उस पर हम आगे बढ़ें, उसकी हम पालना करें। बस यही कहना चाहता हूँ। तो धार्मिक आयोजनों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करने का जो प्रयास है वो लगातार इस प्रदेश में किया जा रहा है। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।